Hello everyone and welcome back to another episode of What is Happening to Our Country. Guys, today is 5th August 2020. 5 अगस्त 2020 एक बहुत important day बन गया है. It has become a historic day for all Indians across the world क्योंकि आज जो है वो राम मंदिर का शिलान्यास संपन्न हुआ. वहां पर भूमि पूजन हुआ. अब राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन वहां पर शुरू होगा जो अगले 3 साल में जाकर पूर्ण होगा. तो राम मंदिर एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत ऐतिहासिक जीत है इंडिया के लिए एंड फॉर ऑल इंडियन पीपल. व्हेन आई एम सेइंग ऑल इंडियन पीपल, आई एम इंक्लूडिंग एवरी सिंगल इंडिविजुअल, वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, क्योंकि हमारे लिए जो भगवान राम है वो रिलीजन से परे है. बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. फाइन. तो वो क्यों है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए. कमिंग बैक टू रामलला. तो जब हम रामलला की बात करते हैं, टुडे has become a living India has become a living example for rest of the world in history that any matter can be sorted out peacefully without going for a full blown war. हम बिना लड़े, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए पीसफुली अपने मैटर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. दिस राम मंदिर हैज बिकम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. क्योंकि 500 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा है जिसके पीछे बहुत मार काट हुई है, लेकिन पिछले 70 सालों से बिना रॉयट्स हुए, बिना हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए, सिंपल एक कोर्ट का प्रोसीजर है, एक लीगल बैटल है जिसको लड़ने में 70 साल लगे, जिसको लड़ने में एक पीढ़ी खत्म हो गई और दूसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन फाइनली ये मैटर रिजॉल्व हुआ और पीसफुली, और इस डिसीजन को सबने उतने ही दिल से एक्सेप्ट किया. दो थोड़े बहुत इश्यूज हैं आज, क्योंकि राम जन्मभूमि में पूजन था, भूमि पूजन था, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ इशू उठाया, किसी ने कुछ इशू उठाया, तो ये सब पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें पॉलिटिकल एंगल के अलावा और कुछ नहीं है. तो कभी इसके मुहूर्त पे डिस्प्यूट उठा, कभी इसकी टाइमिंग पे डिस्प्यूट की, पैंडेमिक के टाइम पर क्यों. पहले था कि मंदिर बने ही क्यों, ये मस्जिद है. जब मंदिर का हो गया, अब मुहूर्त निकल आया, तो ये पैंडेमिक के टाइम पर क्यों. जब फिर पीछे नहीं हटा, तो फिर अब ये 5 अगस्त को ही क्यों. जब 5 अगस्त हो गया तो अब फिर मुहूर्त के पीछे इशू है कि ये तो मुहूर्त भादों के महीने में क्यों. तो बहुत से इश्यूज हैं पॉलिटिकल, जो डिसएग्रीमेंट्स चलते रहेंगे, लेकिन one thing that we all agree upon, that Ram Mandir का बनना was so important and is so historic. क्योंकि जब हम भगवान राम की बात करते हैं, तो एक तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम राम की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम अपना इमेजिनेशन की बात नहीं करते, क्योंकि भगवान राम इज नॉट आवर मैथोलॉजी. ये मिसकंसेप्शन बहुत लोगों के दिमाग में है और बहुत सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी शायद हम इसको पास ऑन करना भूल गए. हम इसको पास ऑन करना भूल गए क्योंकि अदर थिंग्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. तो ये चीज को समझिए कि जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, जब हम लक्ष्मी सरस्वती की बात करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि शायद वी आर टॉकिंग ऑफ द मैथोलॉजी, क्योंकि हमको नहीं पता उसके बारे में. लेकिन जब हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, जब हम राम लक्ष्मण सीता रावण की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं, जब इनकी बात होती है, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. इसका रिटर्न रिकॉर्ड है, इसका रिटर्न रिकॉर्ड है. इनके वंशज वंशज आज भी जीवित हैं. दैट लीगेसी कैरीज ऑन. राम श्रीलंका में बहुत पूजनीय है, वहां का बहुत फेमस राजा रहा है. राम यहाँ के बहुत फेमस राजा रहे हैं. सीता जो है वो राजा जनक की पुत्री थी, और वो जो किंगडम है जो प्रेजेंटली नेपाल में है, जिसको हम सब मानते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री. तो हिस्ट्री और मैथोलॉजी में फर्क करना सीखिए. थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकती है क्योंकि जिसने लिखा उसने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से लिख दिया. फाइन. फॉर एग्जाम्पल कि रावण के 10 सर थे. 10 सर होना किसी इंसान का इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन यस, वी ऑल एग्री, इवन इफ राम ने रावण को मारा, ठीक है, इवन इफ फॉर वन रॉन्ग ही हैड टू किल हिम, बट इवन राम एग्रीड
एंड एवरीवन एल्स एग्रीड कि रावण जैसा ज्ञानी इंसान कोई नहीं था, कोई नहीं था। और उसमें ज्ञान इतना था कि 10 बुद्धिजीवियों के सर में जितना ज्ञान समाये उतना ज्ञान था। इसलिए शायद रावण को उस टाइम के लोगों ने सिर्फ लोगों को बताने के लिए, अपने अगले जनरेशन को, कि वो समझ पाए, बोला कि रावण के 10 सर थे। ठीक है। तो राम ने भी चाहे रावण को मारा, बट ही डिड पेनेंस फॉर दैट। है ना। मारना जरूरी था, लेकिन एक अफसोस भी था कि इतने इंटेलिजेंट आदमी को मारना पड़ा। तो राम, रावण, सीता, इधर महाभारत, ये सब हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है, ये सब हुआ है। और हमने जो है एक इंसान को, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, वी नो दैट राम was born a human being। एक इंसान को हमने भगवान का दर्जा दिया। हमारे यहाँ एक तो ये इंडियन कल्चर में हमेशा से था कि हमारे यहाँ हमेशा देव और देवी, भगवान और देवी, ये शब्द यूज किए गए। गॉड हमारे यहाँ आए जब अंग्रेज गॉड को यहाँ लेकर आए। दे बिलीव इन गॉड, इट इज देयर रिलीजन, वेरी गुड। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो है, इनको जो ब्लेसेड बीइंग्स हैं, भगवान एक्चुअली मीन्स अ ब्लेसेड बीइंग, a living being who is so blessed that his intelligence or something is above normal, जिसको हम सब appreciate कर सकें, that we call as भगवान। और इसलिए हमने राम को भगवान का दर्जा दिया। जब हम भगवान राम की बात करते हैं, एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान राम को पूजते क्यों। Why do we appreciate him so much? इसलिए क्या कि वो एक हिंदू राजा था, या इसलिए कि उसने रावण को मारा? क्या हम सबको जीवन में राम का अनुकरण करना चाहिए और राम जैसा बनना चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, भगवान राम जैसी जिंदगी मुझे कभी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए कभी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सुनने में लगता है, बट देयर इज अ रीजन टू इट। अगर आप भगवान राम की जिंदगी को देखें, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, भगवान राम की लाइफ वॉज एन अल्टीमेट फेलियर, वॉज एन अल्टीमेट फेलियर। जितना बुरा से बुरा एक इंसान की जिंदगी में उसके साथ हो सकता है, भगवान राम के साथ वो सब हुआ। इमेजिन एक बच्चा जो राजा के परिवार में पैदा हुआ, राजकुमारों जैसा पला बड़ा, जिसकी शादी हुई एक राजकुमारी से। वो राजकुमारी राजा जनक के अडॉप्टेड डॉटर थी। इसके अलग अलग डिस्टॉर्टेड वर्जन हैं, वॉट एवर, बट शी वॉज ऑल्सो बॉट अप एज अ राजकुमारी, एज अ प्रिंसेस। दे बोथ गॉट मैरिड। शादी के बाद वो राजा डिक्लेयर भी किए गए, लेकिन फिर उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा। 14 साल जंगल में रहना इज नॉट इजी फॉर एनी पर्सन। हम शायद टीवी में देखते हैं, हम मूवीज में देखते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मतलब वाइट कपड़े पहन के और जंगलों में खुले में उड़ते फिर रहे हैं। इट इज नॉट इजी। अगर आप रियल लाइफ में 3 महीने पार्लर भी नहीं जाएंगे, अभी 6 महीने से पेंडेमिक में सब घर बैठे हैं, तो सबकी शक्लें पहचाननी मुश्किल है। तो इतना बहुत मुश्किल है। 14 साल एक इंसान जिसने कभी कष्ट जिंदगी में नहीं देखे, पूरा राजपाट छोड़कर, जो राजा के ऐशो आराम है वो सब छोड़कर जंगल में चले जाना। अब जबकि जंगल में चले गए, उसकी वाइफ का किडनैप हो जाना, सच अ बिलवड वाइफ, वो बीवी जो उसके साथ रहने के लिए, जंगल में रहने के लिए अपनी इच्छा से पूरा ऐशो आराम छोड़कर आ गई, वो वाइफ का किडनैप हो जाना। नाउ दैट वाइफ इज किडनैप्ड, उसके पीछे लड़कर वापस आना, जिसको हम सब दिवाली के रूप में मनाते हैं कि आज के दिन भगवान राम जो है वो अयोध्या वापस आए थे। वी ऑल सेलिब्रेट। नाउ वंस ही केम बैक, वो राजा बने, वो राजा बने, लेकिन फॉर सम रीजन, उसके लिए किसी को ब्लेम करना, वो धोबी था, वो भी शायद डिस्टॉर्टेड है। इट इज जस्ट दैट
A few laymen, normal individuals, praja mein, were not happy, and being a raja's responsibility is that people should trust him, क्योंकि अगर लोग उसको ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो वो राज कैसे करेगा और उनके लिए अच्छे डिसीजंस कैसे ले पाएगा. सो मे बी बीइंग अ गुड राजा, क्योंकि हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाते हैं तो मर्यादा में बंधे हैं, तो वो बीवी जिसके लिए सारी दुनिया से लड़कर, जिसको जीत कर वापस लाए, अब उस बीवी को छोड़ना पड़ा, एंड देन शी गोज बैक टू द फॉरेस्ट. और भगवान राम को नहीं मालूम है कि वो कहाँ गई, वो किस हाल में है. दैट वाइफ हु इज प्रेग्नेंट, वो बीवी जो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पर कोई सोनोग्राफी नहीं थी, नहीं पता कि लड़का है या लड़की है, कि ट्विंस है कि नहीं है. उस बीवी को छोड़ देना, जिस इंसान को ये नहीं पता कि उसके बच्चे हैं और वो बच्चे बड़े हो रहे हैं. और ये हमने सब किताबों में पढ़ा है, हमने सीरियल्स में देखा है, हमने शायद रामायण में भी पढ़ा है कि फाइनली जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ा और राम के युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया. दो इसमें भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड वर्जन रहा होगा, बट एटलीस्ट दे वर फाइटिंग फॉर अ कॉमन कॉज. एंड हनुमान के मीडिएशन के बाद फाइनली व्हेन राम एंड लव कुश केम फेस टू फेस, राम was about to kill his children. भगवान राम अपने बच्चों को मारने वाले थे, just to make his अश्वमेध यज्ञ a success. Thanks to Sita, she mediated and told him that these are your children. And ऐसा होने से, ऐसा करने से वो बच गए. इमेजिन एक पिता अपने बच्चों को मारने वाला था to fulfill his other responsibilities. इसके बाद जब वो बच्चे वापस मिले तो वो बीवी वापस नहीं मिली. यहां पर भी सीता धरती में समा गई. मे बी इट वॉज सिंबॉलिक, क्योंकि ऐसा फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट सीता डाइड willingly or something else happened. She did not accompany him back. वो वापस नहीं आई. ऐसी जिंदगी जिसमें एक के बाद एक इंसान के साथ बुरा हुआ, क्या ऐसी जिंदगी हम में से किसी को भी चाहिए? क्या हम सोच सकते हैं? नहीं. लेकिन हमने उन्हें भगवान का दर्जा दिया. क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद दैट पर्सन नेवर टर्न्ड बिटर. कभी किसी का बुरा करने का ख्याल भी उनके दिमाग में नहीं आया. उन्होंने हमेशा सबका अच्छा सोचा. विद इन हिज कैपेसिटी, वो जितना अच्छा कर सकते थे उतना उन्होंने किया. He never shied away from his responsibilities. This is what we pray him for. इसके लिए हमने उन्हें भगवान का दर्जा दिया कि अपनी जिंदगी में उनके साथ जो भी हुआ, उनके मन में कभी किसी के लिए कड़वाहट नहीं आई, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया. और अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटीज में, अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में जितना अच्छा वो कर सकते थे, उन्होंने वो सब किया. दिस इज द रीजन वी कॉल हिम मर्यादा पुरुषोत्तम, की मर्यादा से बंधे और पुरुषों में उत्तम इज वन भगवान राम. एंड दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम हिम. एंड दिस इज द रीजन वी कॉल हिम भगवान. ही इज नॉट अ गॉड. He is a blessed being who rose above. क्योंकि अगर ये सब हमारी जिंदगी में हो तो हम में से 90% लोग सुसाइड कर चुके हैं. हम में से 90% लोग उन सब से बदला लेने की सोचे जिन्होंने हमारे साथ ये किया. हम किस किस से बदला लेंगे? हम अपने माँ बाप से बदला लेंगे, हम अपनी सोसाइटी से बदला लेंगे, हम अपने मोहल्ले वालों से बदला लेंगे. भगवान राम never thought of anything like that. He understood that people have a right to their opinion. ये सब हमें भी समझने की जरूरत है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भगवान राम ने सबको एक्सेप्ट किया, उनके ओपिनियन के साथ सबको रिस्पेक्ट किया, पर फिर भी रावण को मारा.
फिर भी रावण को मारा, दो उसके बाद में पेनेंस किया, फाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब इस लेसन को समझें। दिस इज अ ग्रेटर लेसन दैट वी ऑल नीड टू लर्न एंड दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू इम्यूलेट। ये ही वो खूबियां हैं जिसका हमें अनुसरण करने की जरूरत है, कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें दैट पीपल मे हैव ओपिनियंस एंड टिल द टाइम दे जस्ट हैव ओपिनियंस दैट डजंट मेक्स देम बैड। हम किसी का बुरा ना चाहें, हम किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहने में हम ना कतराएं। हमें गलत नहीं करना, लेकिन अगर किसी गलत, जो इस हद तक गलत है कि उसको ठीक करने के लिए गलत करना पड़े, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग एंड वी मस्ट डू पेनेंस फॉर दैट। उसका प्रायश्चित हो, उसका एहसास हो कि हमने भी गलत किया है। फाइन, रावण वॉज नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल, a few wrong actions. Always remember, Ravan was the most knowledgeable man present on earth at that time, जिसको भगवान शिव ने खुद अपने सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया, जिसको पुराण कहते हैं कि उसके 10 सर थे, मे बी सिंबॉलिकली कि उसके पास इतना ज्ञान था जो 10 आदमियों के बराबर था। Ram had to kill that, and Ram understood that this is required, and later he did penance for that. उसके लिए प्रायश्चित भी किया कि मुझे करना पड़ा बट ये गलत था, and I must accept that this was wrong, and I must make penance for that. तो इसीलिए हम भगवान राम को ना एक हिंदू राजा की तरह पूजते हैं, ना हम उनको इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने रावण को मारा। हम भगवान राम को इसलिए पूछते हैं बिकॉज ही रोज अबव एवरीथिंग। इसीलिए भगवान राम जो है वो हर धर्म से ऊपर है, हर वो धर्म की परिभाषाओं से परे है। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना सिख है। भगवान राम वॉज अ ह्यूमन बीइंग हु विद हिज डीड्स मेड हिमसेल्फ वर्थ अप्रिशिएट। जो हम सबको करने की जरूरत है, जो हम सबको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो with this thought, please pass on if you like it. Please don't forget to pass on our history to our next generation, ताकि ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये माइथोलॉजी है, ये ना रहे। ये इसलिए हुआ कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसको ये इशू ना बनाएं, क्योंकि भगवान राम सब धर्म से परे थे। उन्होंने ये सब इसलिए नहीं किया कि वो हिंदू थे, उन्होंने ये सब इसलिए किया कि वो इंसान थे और उनमें सही गलत की समझ थी, वो अपनी मर्यादाओं को समझते थे। तो for me, this is above religion. This is a historic day because finally this dispute has come to an end without waging any war, without going through a full blown war. Legally, this has been sorted out. And because there were evidences because this is a part of our history. This is our culture. ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं, जो आगे की जनरेशन को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस हिंदू मुस्लिम और ये पॉलिटिक्स में ना पड़े। If you like this video, please press the like button. Share this video as much as you can because information must pass on. And with this, I come to an end of this video. Till then, next time we'll come across soon because I have a very important information to share with you. So please press the bell icon as well so that whenever the next video comes, you get the information right away. Until then, please wear masks. खुशी बहुत है, इसको मनाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ख़त्म होने के चांसेस भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो take care of yourself, take care of your loved ones, and we'll see you next time with what is happening to our country. Till then, Jai Shri Ram.